आपसे कहना चाहूंगा कि ये 5 पाठ ऐसे हैं जो बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत कुछ ताम-झाम नहीं चाहिए। बस एक दीपक रख दो और एक माला जप दो और उसके बाद इसका पाठ कर दो और इस पाठ के पीछे एक उपाय भी कर लो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, इन पाठों के नीचे एक उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, करके देखना, बड़ा आनंद आएगा आपका। अच्छा, पाठ क्या है, उपाय क्या है, सुन लीजिएगा। 5 पाठ नित्य आपसे हो सके कीजिए। पहला पाठ जो मैंने नंबर 1 पर रखा है वह है हनुमान चालीसा का पाठ। अनपढ़ हो, गूंगा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, कैसा भी क्यों ना हो, हनुमान चालीसा का पाठ किसी से छिपा नहीं है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान हनुमान चालीसा में ना हो। तुम रक्षक कहां हूं को डरना, जिसके रक्षक मेरे हनुमान जी, उसको काहे को डरने की आवश्यकता ही नहीं है। हर एक समस्याओं से जुड़ा हुआ विषय आपको हनुमान चालीसा में मिल जाएगा। सब संकट गहरा गया है, संकट थे हनुमान छुड़ावे। घर में अष्ट सिद्धियां नहीं आ रही है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। भूत पिशाच लग गए हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। रोग है, बीमार है, ना से रोग हरे सब पीरा। क्या कुछ नहीं मिलता आपको। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बल बुद्धि विवेक में कमी है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। क्या कुछ नहीं है साहब हनुमान चालीसा में। डेली डेली रूटीन डाल लीजिए, एक पाठ सुबह और एक पाठ शाम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और दूसरा, समस्या कितनी भी गहरी क्यों ना हो, कितनी भी भयावह समस्या क्यों ना हो, एक छोटा सा काम करना। ये काम उन्हीं को करना जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के उपरांत मंगल और शनिवार के दिन पीपल के 11 पत्ते लेना, उनके पीपल के पत्तों में सिंदूर से श्री राम लिखना और श्री राम लिखकर 11 पत्तों की माला बनाना, अपने हाथ में पत्ते पकड़ना। जिस कामना से चढ़ा रहे हो, ना से रोग हरि सब पीरा, रोग निवारण के लिए, संकट निवारण के लिए, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, अथवा धन धान्य की वृद्धि के लिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सवर दीन जानकी माता। किसी भी कामना के लिए आप कोई काम कर रहे हो, हनुमान चालीसा उठाओ, कोई भी चौपाई पकड़ लो और उस 11 पत्तों की माला को हनुमान जी के मुख में गले में डाल दीजिए और फिर हनुमान जी के बाएं पैर का तिलक अपने माथे में लगा लो। सच मानिएगा, हनुमान चालीसा से किया गया ये उपाय बड़ा सार्थक है साहब। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों ना हो, निवारण पक्का हो जाता है। दूसरा जो पाठ है वह है सिद्ध कुंज का स्तोत्र, दूसरे नंबर का पाठ। मैं आपसे कहूंगा, भटक लीजिए कहीं पर भी जाकर, लेकिन संतुष्टि आपको मात्र केवल सिद्ध कुंज का स्तोत्र से ही मिलेगी। इस कलयुग का जीता जागता द्वार है, समस्याओं के निवारण का एक द्वार है सिद्ध कुंज का स्तोत्र, जो स्वयं भगवान शिव के मुख से प्रकट हुआ है और माता पार्वती जी के कर्णपटों पर पड़ा है और वही धारा बहती हुई हम तक पहुंची है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र, यथा नाम तथा गुण। कौन नहीं जानता सिद्ध कुंज का स्तोत्र के बारे में। कोई अच्छा भक्त होगा, अच्छा साधक होगा, नवरात्रि में नहीं, नित्य सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करता है। मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनुच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्ध्यति कुंज का स्तोत्र उत्तमम। अरे सब कुछ है उसके अंदर, सब कुछ जो तुम्हें चाहिए। काली की उपासना, सरस्वती की उपासना, लक्ष्मी की उपासना, ना सब कुछ आपको सिद्ध कुंजिका में मिल जाएगा। बस ये गोपनीय पाठ है, गोपनीयम प्रयत्नेन, इसको गोपनीय रखना चाहिए। और सिद्ध कुंज का स्तोत्र का बड़ा सुंदर पाठ है और सुंदर उपाय है। जो भक्त नित्य सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करके खीर में काले तिल डालकर और सरसों के दाने डालकर यदि सिद्ध कुंज का स्तोत्र के माध्यम से हवन करता है नित्य डेली, घर में किसी भी प्रकार की कोई भी गलत शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। मन शुद्ध रहता है, घर के अंदर नकारात्मकता नहीं रहती है, वातावरण बड़ा पवित्र बना रहता है। इतना प्रभाव है सिद्ध कुंज का स्तोत्र का। अब विचार करके देखिए कितना जबरदस्त होगा। तीसरा जो पाठ है नित्य का, विष्णु सहस्त्र नाम का। और इसके विषय में मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि पाठ हो तो साहब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, सात्विक पाठ, हरि से मिलाने वाला पाठ। यशस्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे नमः समस्त भूतानां मादि भूताय भूप्रते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। क्या अद्भुत पाठ है। भीष्म पितामह ने मुक्त कंठ से महिमा गाई है साहब, मुक्त कंठ से महाभारत के अंतर्गत।
और इस पवित्र पाठ का आप कभी भी श्रवण पठन पाठन कर सकते हैं। नहीं पढ़ने में आता, सुनने में लाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जितना पढ़ने का फल उतना सुनने का भी फल है साहब। यश स्मरण केवल सुनने मात्र से ही जन्म संसार बंधनाथ व्योच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्ट। अद्भुत महिमा है ऐसा। और इसका सुंदर सा उपाय भी है। विष्णु सहस्त्र नाम का डेली पाठ कीजिए। डेली पाठ, एक पाठ ही कर लीजिए, कोई बात नहीं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद एक एक नाम मंत्र के माध्यम से आप भगवान श्री नारायण के नाम की आहुति इसे विष्णु सहस्त्र नाम से प्रदत्त कीजिए। घी की, मात्र केवल घी की, बस घी की आहुति इसी नाम मंत्र से देना प्रारंभ कर दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम से घर में लक्ष्मी माता नृत्य करती है। इतना प्रभाव है विष्णु सहस्त्र नाम का। और चौथा पाठ है काल भैरवाष्टकम। आज का व्यक्ति जड़ता से, मानसिकता से, ग्रह पीड़ाओं से, शनि राहु केतु, नाना प्रकार के ग्रह दोष है, पाप दोष है, पितृ दोष है। अब समस्या है क्या करें, सब कुछ कर लिया। इस कलयुग में मुझे लगता है दो की भक्ति बड़ी साक्षात है, पहला हनुमान जी के, दूसरा काल भैरव जी के। इसलिए मैं कहना चाहूंगा श्री काल भैरवाष्टकम। अरे अद्भुत बात है भैया, अद्भुत पाठ। क्या दम है इस पाठ में। देवराज सेव्यवान पावनांग्रि पंकजम व्यालयग्न सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। कितना प्यारा पाठ है, कितना सुंदर पाठ है। अब इस पाठ को करके देखिए। और नित्य इस पाठ को करने के उपरांत हो जितने इसमें मंत्र हैं उतनी ही लौंग ले लीजिए और कपूर लगाइए। कपूर में एक एक लौंग इसी मंत्र के माध्यम से, इन्हीं नाम माध्यम से आप कपूर में रखते रहिएगा और उस कपूर का धुआं पूरे घर में लगा दीजिए। मजाल है कि घर में कुछ गड़बड़ हो जाए। काल भैरवाष्टकम, मौत के मुख से निकालने वाला मंत्र स्तोत्र पाठ है श्री काल भैरवाष्टकम। 8 श्लोकों से परिपूर्ण है, कीजिएगा। ये चौथा पाठ है। और 5वां पाठ जो सबसे प्रिय लगता है मुझे, श्री कनकधारा स्तोत्र। और इसके संग में यदि श्री सूक्तम का पाठ कर लिया जाए, आहा, अद्भुत है, अद्भुत है। ये 5वां पाठ है श्री कनकधारा स्तोत्र और इसके संग में श्री सूक्तम का पाठ। श्रीयते सेव्यते या सा श्री। श्री अर्थात लक्ष्मी, श्री अर्थात शांति, श्री अर्थात पुष्टि, कीर्ति, तुष्टि, पुष्टि, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाता है। अंगम हरे पुलकमाश्रयन्ति। आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए, श्री सूक्तम का पाठ कीजिए और फिर से हवन कीजिए। उपाय बता रहे, कर्जा है, धन ठहरता नहीं है, कमाते हैं बरकत नहीं हो रही है, पर व्यापार है लेकिन खिल नहीं रहा, वृद्धि नहीं हो रही है, क्या करना है आपने। श्री सूक्तम में 16 मंत्र है। 16 कमल गट्टे लीजिए, काले काले कमल गट्टे होते हैं, घी में डुबो दीजिए, घी में डुबो दीजिए और एक एक पढ़िए। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्णाम रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं वेदोम आवह। एक बोलकर, एक ऐसे मंत्र बोलकर आप एक कमल कट्टा उठाइए, घी में डुबोकर अग्नि में स्वाहा कर दीजिए। ओम श्रीम श्री स्वाहा पहला। दूसरा, इसी प्रकार से सारे मंत्र पढ़िए और 16 कमल गट्टों को 16 मंत्रों के माध्यम से अग्नि में डाल दीजिए। और जब उस अग्नि की राख बन जाए तो उस अग्नि की राख को अपने थोड़ा व्यापारिक स्थली में जाकर लगा दीजिए और थोड़ा सा अपने माथे पर डेली लगाइए। डेली ये काम करके देखिए, नित्य, और नित्य ना हो तो शुक्रवार के दिन करके देखिए, ठीक है। बड़ा अद्भुत रहेगा। अब मैं आशा करूंगा कि ये 5 पाठ मैंने जो आपके सामने रखे विद उपाय के साथ अब आप करके देखिएगा। और ये उपाय कोई ऐसे वैसे उपाय नहीं है कि आपको केवल कुछ बहुत जबरदस्त उपाय करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारा कार्य आपको समझाना था और हमने आपको समझा दिया। बार बार पूछ रहे थे कि हम कौन से पाठ कर सकते हैं सरलता में, सबसे सरल पाठ दे रहा हूं मैं आपको। लोग तो बहुत बड़े बड़े भारी भारी पाठ कर लेते हैं, लेकिन ये 5 पाठ ऐसे हैं जो बड़े सरल पाठ है और ये नित्य आपसे होने चाहिए। अब जिम्मेदारी आपकी है, समझाने का काम मेरा।